प्रदेश की महागठबंधन की सरकार थी। लालू जी उस समय प्रदेश में थे, सत्ता में नीतीश के साथ हिस्सेदार थे, उनके बेटे डिप्टी सीएम थे और उन्हीं का एक करीबी विधायक जो शाहपुर का है वो इस हत्याकांड में पूर्ण रूप से संलिप्त था। हमारा परिवार शुरू से ही मांग करता रहा है कि जिस दिन हत्या हुई थी स्वर्गीय विशेश्वर ओझा जी की, उस दिन विधायक जी अपने फोन के माध्यम से जो 302 के तहत जो आरोपी हुए हैं इसमें हरेश मिश्रा और ब्रजेश मिश्रा, उनके साथ वो निरंतर फोन पर संपर्क में बने हुए थे। अब ये जानने वाली और ये शाहपुर क्षेत्र की और भोजपुर जिले की जनता जानती है, कोई मूर्ख ही होगा जो इस बात को नहीं समझेगा कि गोली चलाने वक्त, गोली चलाने से पहले, गोली चलाने के बाद एक नेता अपने शूटर से कहें। हरेश और ब्रजेश इसके पिता शिवाजीत के पास भी ये जाकर नतमस्तक रहते हैं। वो शिवाजीत जो हमारी एक रिश्तेदार के केस में 302 का आरोपी है, 10 साल जेल काट कर आया है, अभी क्रिमिनल अपील में उसको बेल मिला हुआ है। गांव पर अगर पॉलिटिकल अपने ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उसको वहां से अंजाम देता है। उसका एक बेटा अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर कानून के आज अहम फैसला आया है। विशेश्वर ओझा हत्याकांड में कई लोगों को दोषी सिद्ध पाया गया है, अलग अलग धाराओं में कई लोगों को मुक्त कर दिया गया है। इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, इस केस में मैं बताना चाहूँगा, एफआईआर में जिन लोगों का नाम हमारे परिवार ने दिया था, हमारे बड़े भाई सिद्धार्थनाथ ओझा ने दिया था, उन सभी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। साथ ही जिन लोगों को इसमें बरी किया गया है, जो 2-4 लोग जो इसमें लाइजनिंग का काम किए थे, लाइनर का काम किए थे कि विशेश्वर ओझा कब किस रास्ते से किस गाड़ी से गुजर रहे हैं, जी कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हथियार मुहैया करवाया था उन हथियारों को, उन लोगों को कहीं ना कहीं कानूनी दांवपेच के तहत मदद मिली है। लेकिन ठीक है, उनका हिसाब किताब होगा, हम लोग इस धरती पर ही हैं, लेकिन कानून के तरफ से जो भी सज़ा मिली है वो संतोषजनक है और हमारा लड़ाई जो संघर्ष है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जारी रहेगा। किसी भी कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल करके उनको हम लोग उसका लाभ लेने नहीं देंगे। कुछ सफ़ेद पोस्ट लोगों का बीजेपी तत्कालीन एसपी ने किया था, जिसके बाद उनका तबादला हो गया जैसा कि आपका आरोप है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सफ़ेद पोस्ट लोगों का जिक्र उस समय के तत्कालीन एसपी ने नहीं किया था, उन्होंने इशारा किया था। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जल्दी मैं इस केस से जुड़े सफ़ेद पोस्ट लोगों का भी नाम सामने लाऊंगा, लेकिन वो ये काम कर पाते उससे पहले उनका तबादला कर दिया गया था। आपको याद होगा, उस समय प्रदेश की महागठबंधन की सरकार थी। लालू जी उस समय प्रदेश में थे, सत्ता में नीतीश के साथ हिस्सेदार थे, उनके बेटे डिप्टी सीएम थे और उन्हीं का एक करीबी विधायक जो शाहपुर का है वो इस हत्याकांड में पूर्ण रूप से संलिप्त था। हमारा परिवार शुरू से ही मांग करता रहा है कि जिस दिन हत्या हुई थी स्वर्गीय विशेश्वर ओझा जी की, उस दिन विधायक जी अपने फोन के माध्यम से जो 302 के तहत जो आरोपी हुए हैं इसमें हरेश मिश्रा और ब्रजेश मिश्रा, उनके साथ वो निरंतर फोन पर संपर्क में बने हुए थे। अब ये जानने वाली और ये शाहपुर क्षेत्र की और भोजपुर जिले की जनता जानती है, कोई मूर्ख ही होगा जो इस बात को नहीं समझेगा कि गोली चलाने वक्त, गोली चलाने से पहले, गोली चलाने के बाद एक नेता अपने शूटर से क्या बात करता है। और इनका परिवार शुरू से ही उस परिवार का संरक्षण करता रहा है। आप देखे होंगे जो दोनों आरोपी इसमें हुए हैं, हरेश और ब्रजेश, इसके पिता शिवाजीत के पास भी ये जाकर नतमस्तक रहते हैं। वो शिवाजीत जो हमारी एक रिश्तेदार के केस में 302 का आरोपी है, 10 साल जेल काट कर आया है, अभी क्रिमिनल अपील में उसको बेल मिला हुआ है। गांव पर अगर पॉलिटिकल अपने ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उसको वहां से अंजाम देता है। उसका एक बेटा अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर कानून के आंखों में धूल झोंक कर एक सप्रेशन ऑफ फैक्ट एक क्लॉज होता है, उसके तहत ये बेल लेकर धोखा देकर चले। इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट गए हैं। ये पूर्ण रूप से आपराधिक परिवार है और उसके पालन पोषण करता शिवानंद तिवारी का परिवार है, शुरू से ही रहे हैं और आज से नहीं। हम लोग तो बहुत बच्चे थे उस समय भी शिवानंद तिवारी जो है हमारे जिला में विधायक और मंत्री हुआ करते थे। उस समय उस परिवार को राजनीतिक संरक्षण देते थे और उनको पाल पोस कर ये क्राइम करवाते